Good morning, students. Welcome again to second part of class 6th English. We are reading chapter number 7, which is titled as Fair Play. ठीक है, we are reading chapter number 7, and in the first part or the previous part, we read about the friendship of Jumman Sheikh and Algu Chaudhary. This is written by Munshi Premchand, who is an Indian author and a novelist. He used to write about the village background in his novels or the stories. ठीक है, हमने इस फेयर प्ले जो हमारा चैप्टर है इसमें पढ़ा था जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की फ्रेंडशिप के बारे में हमारे लास्ट पार्ट में. ठीक है बेटा, और ये लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने, इस चैप्टर को लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने, इस स्टोरी को. नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट which is decision of the panchayat. You remember what we read in the last part? We read about two friends. One was Algu Chaudhary and another one was Jumman Sheikh. आपको याद है ना, हमने पढ़ा था अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती के बारे में, और हमने ये भी पढ़ा था कि उनका जो बॉन्ड था फ्रेंडशिप का, उनका जो रिश्ता था दोस्ती का, वो पूरे विलेज में बहुत फेमस था. द बॉन्ड ऑफ देयर फ्रेंडशिप और देयर रिलेशन ऑफ द फ्रेंडशिप was very famous in the whole village, and every person in the village used to respect both of them just because of their friendship and how they used to behave with each other, how they used to perform the responsibilities of each other, कैसे वो एक दूसरे का और अपने अपने परिवारों का ध्यान रखते थे, एक दूसरे के परिवार का ध्यान रखते थे. ये सब चीज़ें उनके रिस्पेक्ट में और एड ऑन करती गई. ठीक है, ये हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था. अब आपको एक बात बताती हूँ, आपने मोटू पतलू के बारे में तो सुना ही होगा. हैव यू हर्ड अबाउट मोटू पतलू? मोटू और पतलू की जोड़ी सुना है ना. वही मोटू पतलू जो इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि अगर मोटू प्रॉब्लम में होता है तो पतलू उसके लिए हमेशा तैयार रहता है हेल्प करने को. एंड इफ़ इट इज़ पतलूज टर्न टू बी इन डेंजर, मोटू हेल्प करने को तैयार रहता है ना, वाइस वर्सा रहता है ऑपोजिट. अगर एक परेशानी में है तो दूसरा हरदम तैयार, कैसे भी करके हेल्प करनी है. दोस्ती पक्की है. तो आप लोगों के सामने ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने रखा है कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की जो दोस्ती थी वो बिल्कुल मोटू पतलू की जैसी ही थी, जैसा आप लोग कार्टून्स में देखते हैं या आपने कोई मैगजीन्स में भी पढ़ा होगा, है ना. चाचा चौधरी और साबू के बारे में पढ़ा है. चाचा चौधरी और साबू एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते और एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. दे हैव सच अ गुड बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. यस और नो? So similarly, Algu Chaudhary and Jumman Sheikh used to share the bond of relationship of friendship. ठीक है, अब हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था that Jumman Sheikh had an aunt and she was very old and she was all alone. She was not having her family or her husband, and then she requested to Jumman Sheikh, Jumman, I will give my property to you, complete property. I will hand it over to you and in return you have to just take care of me. ठीक है, जुम्मन शेख की जो आंटी थी, जो बुजुर्ग हो गई थी काफ़ी, उन्होंने क्या कहा उनसे? ऐसे कहा कि जुम्मन, मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करती हूँ और बदले में सिर्फ इतना करना कि मेरे को 2 टाइम का खाना मिल जाए और रहने की जगह मिल जाए. ठीक है, तुम मेरा ध्यान रखना. जुम्मन अग्रीड टू दिस कंडीशन एंड दिस वॉज ओनली अ वर्बल कॉन्ट्रैक्ट. कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, सिर्फ बातचीत ही हुई थी उन दोनों के बीच में. ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझौता था. ठीक है, जुम्मन अग्रीड टू दिस. जुम्मन ने हाँ कर दिया. ठीक है आंटी, मैं आपको रख लूँगा, आप अपनी प्रॉपर्टी अगर मेरे को दे रहे हो, इट्स ओके. देन व्हाट हैपेंड आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, जुम्मन्स वाइफ, शी ट्रीटेड the lady very badly, and they felt, the whole family of Jumman felt that this old aunt is a burden on them. ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन आगे चल के जो जुम्मन और उसका परिवार था उसको ऐसे लगने लगा कि जो आंटी हैं, ओल्ड आंटी, वो उनके ऊपर एक
बर्डन बन के रह गई हैं, उनके ऊपर एक बोझ बन के रह गई हैं, एंड दे डिड नॉट वांट हर टू बी विद देम एनी मोर. दे इल ट्रीटेड हर एंड दे इंसल्टेड हर वेन एवर दे कुड. वो उसको मिसबिहेव करते थे और उसकी इंसल्ट करते थे वो जब भी उनको मौका मिलता था. ठीक है, वाइफ तो बहुत ही तेज़ थी बाबा, उसने तो बस नाक में दम कर रखा था. कैसे तैसे उन आंटी ने एडजस्ट किया. शी एडजस्टेड फॉर अ few months. At last, she spoke to Juman and she said, Juman, see, if there is a problem with me, do one thing, give me a monthly allowance and separate me. I will make my kitchen separately and that will be a happy moment for you all as well as for me also. Just you have to do is give me some monthly money, allowance. Okay. जुम्मन को आंटी ने कहा कि जुम्मन देखो बेटा, मुझे लगता है अब मेरी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, अब कुछ मेरी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, आप लोग खुश नहीं हो मेरे से, तो एक काम करो, आप भी खुश रहोगे, मेरा भी काम चल जाएगा, आप मेरे को थोड़े से पैसे दे दिया करो हर महीने और मैं मेरी किचन अलग से बना लेती हूँ. ठीक है. अब क्या हुआ? What did जुम्मन रिप्लाई? He said, don't say such kind of things. बी पेशेंट, चुपचाप बैठी रहो, कोई ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है. माई वाइफ इज़ स्मार्ट इनफ टू मैनेज द किचन. मेरी जो वाइफ है वो काफ़ी स्मार्ट है इस चीज़ में कि वो कैसे घर चलाएगी. ठीक है, तो उसके बारे में तो कुछ भी नहीं बोलना है आपको, आप एडजस्ट करो एंड सिट क्वाइटली एंड टॉलरेट वॉट एवर इज़ हैपनिंग. सो ही सेड दिस वेरी शेमलेसली. जो जुम्मन शेख था उसने ये बातें आंटी को बहुत ही बेशर्मी से बोली. उनको यहाँ पे हर्ट हो गई. आंट गॉट हर्टेड ऑन हर हार्ट. देन व्हाट हैपेंड? शी गॉट एंग्री. शी tolerated for many months, but at last she had to come out. She wanted to expose the matters to the पंचायत. अब जो आंटी थी जुम्मन शेख की, वो ये चाहती थी कि अब जुम्मन भी मेरी बात नहीं मान रहा है और फैमिली मेम्बर्स तो वैसे ही परेशान हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं था, अब कोई चारा नहीं था. देन शी थॉट ऑफ अ प्लान. फिर उन्होंने सोचा कि मैं ये जो मामला है ये पंचायत तक लेकर जाऊंगी. ठीक है. देन व्हाट डिड शी डू? Before going to पंचायत, she went to the villagers and talked to each one of them. है ना. पंचायत में जाने से पहले आंटी ने क्या किया बेटा? विलेजर्स के पास गई, एक एक करके उनको अपनी सारी व्यथा बताई, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई. The aunt went to each of the villager and she told each and everything which she used to face in her house. All the insults, all the misbehavior and everything. Then what happened? Can you all imagine? Yes, some of the villagers, they sympathized her. कुछ जो गांव के लोग थे उन्होंने उसके प्रति सहानुभूति जताई. ठीक है. और आंटी आप तो वाकई में बहुत परेशान हो. आंटी you are really very tired of all these things. Right? This is not good which is happening with you. कुछ लोगों ने क्या बोला? उनका मजाक उड़ाया. है ना. सम ऑफ द विलेजर्स दे लाफ्ड एट हर सिचुएशन. देखो देखो बुढ़िया की क्या हालत हो गई है ना. एंड हाउ इज शी बीइंग केप्ट इन जुम्मन्स हाउस. और देखो जुम्मन के घर में ये कैसे रह रही है, इसकी क्या हालत हो गई है, बहुत ही बुरी सिचुएशन हो गई है, और मजाक उड़ाने लगे. एंड सम ऑफ द विलेजर्स दे सजेस्टेड हर टू पैच अप विद जुम्मन एंड हिज फैमिली. कुछ जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या किया? आंटी को बोला कि आप जुम्मन और उसके फैमिली के साथ बैठ के बात करो और सॉर्ट आउट कर लो. है ना. सब कुछ जो भी हुआ है उसको फिनिश करो और एक नई शुरुआत करो. So these were the things which she got to hear from the villagers to whom she told each and everything about the situation clearly. But she was not expecting all this. She told to the villagers her situation so that she could get the favor of those people in front of the पंचायत. उन्होंने गांव वालों के सामने ये बातें इसलिए बोली थी ताकि गांव वालों का फेवर उन आंटी को मिल जाए जब वो ये मैटर पंचायत के सामने रखेंगी. है ना. लेकिन क्या हुआ? गांव वालों के तो अलग अलग रिएक्शंस थे. Everybody reacted separately and auntie got confused. Lastly, she did not have any option and she went to Algu Chaudhary, who was the best friend of जुम्मन शेख. अब क्या हुआ? आंटी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा, तो आंटी चली गई अलगू चौधरी के पास. और अलगू चौधरी जो था वो आप सबको पता है जुम्मन शेख का बेस्ट फ्रेंड था या नहीं?
बिल्कुल था। अब क्या हुआ? What did Algu said when he heard all these things about Jumman Sheikh and his family from auntie? अब बताओ अलगू चौधरी ने कैसे रिएक्ट किया जब उसको ये सारी बातें पता चली आंटी के थ्रू कि जुम्मन और उसका फैमिली उनके साथ कैसे मिसबिहेव कर रहा है और कैसे मंथली अलाउंस देने की बात को भी नकार दिया। ही रिफ्यूज टू गिव द मंथली अलाउंस। बुरा लगा, बट फिर भी उन्होंने क्या कहा आंटी को? ही सेड, आंटी आई एम सॉरी बट यू नो इट वेरी वेल दैट जुम्मन शेख इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई कांट हेल्प इट। ठीक है, अलगू चौधरी ने कहा कि आंटी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर आप एक बात बताओ, आप तो ये चीज़ अच्छे से जानते हो ना कि जो जुम्मन शेख है वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, तो मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ पंचायत में? देन आंटी रिक्वेस्टेड हर, बेटा no doubt he's your best friend, okay, no doubt he's your very best friend and you have to favor your friend, but is it so that you close your eyes and keep your ears shut and you will not listen to the fair things which are to be listened? आंटी ने कहा बेटा वो आपका दोस्त है, ठीक है, पर क्या ऐसा है कि अगर वो आपका दोस्त है तो गलत करेगा तो भी आप उसको सपोर्ट करोगे? क्या आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप भी सच जो है उसको सुनो, उसको एडमिट करो और उसको ही सबके सामने लाओ, सही या गलत में उसको डिस्क्रिमिनेट कराओ? आपका फ़र्ज़ बनता है या नहीं बनता? ठीक है, तो आंटी ने उससे रिक्वेस्ट की कि आई रिक्वेस्ट यू, आई प्लीड यू अलगू, प्लीज़ कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ द पंचेस। ठीक है, जो पंच होते हैं, जो 5 पीपल होती हैं, 5 लोग जो पंचायत को बनाते हैं, उनके सामने जाके प्लीज़ आप सच बोलना, मेरे साथ खड़े रहना। ठीक है, नाउ दिस वॉज द लास्ट पार्ट वी रेड इन द पार्ट 1 which was Juman Sheikh and Algu Chaudhry's friendship. Now what is going to happen? पंचायत बैठी या नहीं, पंचायत में क्या डिसीजन हुआ क्या नहीं, हम देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अलगू चौधरी क्या बोलता है? क्या वो आंटी का फेवर करेगा या वो जुम्मन शेख का फेवर करेगा? क्या लगता है आपको? चलो देखते हैं। सो दिस इज पार्ट 2 विच इज डिसीजन ऑफ द पंचायत, पंचायत का निर्णय, डिसीजन ऑफ द पंचायत। सो कम अलोंग, वी विल स्टार्ट विद इट नाउ। Okay, so this is a picture. I hope you can see it clearly. This is a picture of the panchayat and people are all sitting under the tree and talking about the matter. They are discussing the matter of auntie and Juman Sheikh. Now the first word is nominate. Nominate मतलब चुनना, है ना? चुनना होता है ना, किसी को चुनना। Propose और सजेस्ट someone's name for something. ठीक है, आप अपनी स्कूल में देखते हैं, you just see an example in your school when you are having elections of your office bearers, what do you all do? You nominate your choice. आपकी चॉइस के बंदे को आप नॉमिनेट करते हो और फिर इलेक्शंस होते हैं। ऐसा ही होता है ना, हेड बॉय, हेड गर्ल, फिर आपके हाउसेस के कैप्टन्स, वाइस कैप्टन्स, डिसिप्लिन इंचार्ज, कल्चरल इंचार्ज, कितने सारे होते हैं ना। तो ये सब क्या होते हैं? आप नॉमिनेट करते हो, आप चुन के आगे भेजते हो। ठीक है, देन दे हैव टू फाइट द इलेक्शंस। अबाइड बाय, अबाइड बाय मतलब किसी चीज़ को मानना, किसी को फॉलो करना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, आप किसी भी चीज़ की अबाइड बाय द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट, आप जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनको एक्सेप्ट करते हो, उनके अकॉर्डिंग चलते हो। ठीक है, एंड व्हाट हैपन्स इफ यू डोंट अबाइड बाय द रूल्स मेड बाय योर स्कूल और योर गवर्नमेंट? ऑब्वियसली यू विल गेट पनिश्ड, चाहे वो स्कूल के रूल्स हो, चाहे वो सरकार के हों, चाहे वो ट्रैफिक के हों। लाल बत्ती तोड़ी तो क्या होगा? चालान। ओके, सो सिमिलरली अबाइड बाय मीन्स यू हैव टू एक्सेप्ट, आप उस चीज़ को फॉलो करते हो, मानते हो और उसी पाथ पे चलते हो। नाउ द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। कौन सी सेम इवनिंग? जिस दिन आंटी बात कर रही थी अलगू चौधरी से, उसी दिन शाम को। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था ना, आंटी फाइनली वेंट टू अलगू चौधरी एंड शी स्पोक टू हिम अबाउट हर मैटर। सेम डे इवनिंग अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री, एक पुराना बरगद का पेड़ था
banyan tree means बरगद का पेड़, ठीक है. Jumman stood up and said. Now Jumman also had to come. His family members also had to come, and Panchayat was also there, villagers were also there, auntie was also there, and Algu Chaudhary was also present at that Panchayat's scene in the evening. Jumman stood up and said. Now Jumman Sheikh जो था वो तुरंत से खड़ा हुआ और बोला, The voice of the Panch is the voice of the God. जो पंच ने बोल दिया वो भगवान की ही वाणी मानते हैं, ठीक है. जो पंच ने डिसीजन दे दिया वो क्या होगा, भगवान का डिसीजन मानेंगे, ठीक है. तो उसने इनिशियली ही एक लाइन ड्रॉ कर दी थी. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच. नाउ पूरे गांव वालों के सामने अच्छा बनने के लिए उसने क्या किया, मेरी आंटी को चुनने दो, है ना. उसने कहा ठीक है मेरी आंटी को ही चुनने दो, जो सरपंच है उसको. कुछ तो पंच होते हैं एंड वन ऑफ देम इज सरपंच हु इज अमंग ऑल द पंचेस, ठीक है. जो पंच होते हैं उनमें सबसे सीनियर मोस्ट जो होता है उसको बोलते हैं सरपंच. नाउ हेड पंच जो सरपंच है उसको चुनने के लिए उसने आंटी के लिए कहा, ठीक है मेरी आंटी को चुनने देते हैं. आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन. एंड देखो गांव वालों के सामने कितना सीधा बन रहा है, कह रहा है जो भी आंटी चुनेंगी जिस भी इंसान को सरपंच के तौर पे, मैं उस डिसीजन को मानूंगा. आंटी का जो भी निर्णय होगा वो मैं अबाइड बाय करूंगा. आई विल फॉलो दैट, आई विल एक्सेप्ट दैट एंड आई विल एग्री विद दैट, ठीक है. अबाइड बाय मतलब मानना. देखो क्या सिचुएशन हो रही है. द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, ठीक है. अब आंटी उठी और आंटी ने क्या कहा, आंटी स्टूड अप एंड शी सेड दैट पंच जो है, पंच knows neither friends nor enemies. Okay, Panch is very simple and he is not biased towards any of the party. उसका किसी भी तरफ मन नहीं होता है, उसके लिए कोई दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सब इक्वल हैं. पंच जो है उसकी बात कर रही हैं आंटी, ठीक है. तो आंटी ने कहा पंच के लिए सब लोग बराबर हैं, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. And धमाका कर दिया आंटी ने. आंटी ने तो अलगू चौधरी को ही सरपंच बना दिया इस मैटर के लिए, है ना. अब क्या होगा, जुम्मन शेख ने तो सबके सामने बोल दिया, पूरे गांव वालों के सामने, कि क्या करना है, जो भी आंटी डिसाइड करेंगी वो डिसीजन मैं मानूंगा, किसको सरपंच बनाना है. और आंटी ने तो गजब कर दिया, आंटी ने तो अलगू चौधरी को ही बना दिया. अब दो बातें हो सकती हैं. एक तो अलगू चौधरी को अगर सरपंच बनाया है तो जुम्मन शेख सेफ हो गया, या फिर अगर अलगू चौधरी सच का साथ देगा तो जुम्मन शेख को झटका लगेगा और उनकी फ्रेंडशिप टूट सकती है ना. कुछ ना कुछ तो होगा ही ना. यही दो बातें हो सकती हैं. ईदर ही हैज़ टू बी विद जुम्मन शेख और ही हैज़ टू गो अगेंस्ट हिम, है ना. या तो साथ देगा या फिर उसके खिलाफ जाएगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक. जुम्मन ने क्या कहा, फाइन, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, बहुत सही किया आपने अलगू चौधरी को सरपंच बना के, ठीक है. हाइडिंग हिज जॉय, हाइडिंग मीन्स छुपाना, जॉय मीन्स हैप्पीनेस, खुशी. वो अपनी खुशी को छुपा रहा था और छुपाते छुपाते बोला हाँ हाँ ठीक है इसको ही बना दो आप सरपंच. Why he was hiding his joy? Because he knew that Algu Chaudhary is his best friend and no matter what he will stand with him, है ना. चाहे कुछ भी हो जाए अलगू चौधरी तो उसके साथ ही खड़ा रहेगा. और अब जुम्मन शेख बिल्कुल निश्चिंत हो गया था, बिल्कुल कूल डाउन हो गया था. अब तो बस मेरे ही फेवर में केस का रिजल्ट जाएगा. Hiding his joy over this unexpected piece of luck. Unexpected means जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसकी आशा ही नहीं करी थी उसने, है ना. He did not expect this to happen. सोचा ही नहीं होगा उसने कि आंटी अलगू चौधरी को अनाउंस करेंगी. आंटी तो उसी बंदे को अनाउंस करेंगी ना जो जुम्मन शेख के खिलाफ होगा,
बट आंटी नॉमिनेटेड अलगू। तो ये तो बहुत खुश हो गया है ना, और इसने सोचा भी नहीं, वो चीज़ हो गई अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। उसको लगा कि आज तो किस्मत मेरे साथ ही है, टुडे द लक इज इन माई फेवर, एंड ही गॉट वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी ऑन दिस डिसीजन ऑफ हिज आंट। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अब अलगू चौधरी ने सबके सामने क्या कहा? उस आंटी को बोला, चाची यू नो ना दैट आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिज। अलगू ने सबके सामने क्या कहा आंटी को? व्हाट डिड अलगू सेड टू आंटी? ही सेड, आंटी यू नो इट वेरी वेल दैट जुम्मन शेख इज माई बेस्ट फ्रेंड, व्हाई यू आर डूइंग दिस टू मी देन? आंटी, आपको पता है ना कि जुम्मन शेख मेरा सबसे बहुत अच्छा दोस्त है, उसके बाद भी आप मुझे चुन रहे हो? And Algu Chaudhary got surprised because he was not expecting this to be done by this auntie. अलगू चौधरी ने सोचा भी नहीं था कि आंटी ऐसा कुछ करने वाली हैं जो उन्होंने आज कर दिखाया। I know that, replied the aunt. और जो आंटी थी उन्होंने क्या कहा? मुझे पता है बेटा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हो, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. Now she added one more thing. आंटी ने एक और चीज़ अपने सेंटेंस के साथ जोड़ दी। वो क्या थी बेटा? She said to Algu Chaudhary, I know it very well that you both are very good friends, but I also know one more thing, that you are not going to kill your conscience for anything wrong. ठीक है, आंटी ने एक और चीज़ बोल दी अलगू चौधरी को कि तुम अपना जो कंसाइंस है, अपनी जो मॉरल आपके अंदर जो थिंकिंग है, उसको नहीं मारोगे कोई भी गलत चीज़ के लिए, है ना? तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छा ही करोगे, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। नो डाउट यू बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस। ठीक है, सो आंटी सेड, I know it very well, beta, that you both are very good friends. You are the best friend in the whole village, and everyone knows about that. But I know one more thing, that you will not kill your conscience for your friendship's sake. आप अपनी दोस्ती के नाते अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं ठुकरा सकते। ठीक है, आप उसको नहीं मार सकते। आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ आएगी कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको तुम नहीं ठुकरा सकते। You will follow that. I know it very well. ठीक है, अब आंटी ने तो दोनों को ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगा तो दोस्त के खिलाफ जाएगा, और अगर दोस्त के साथ में गया तो अंतरात्मा उसको परेशान करती रहेगी। He will not be able to sleep in a very sound manner, है ना? तो अब क्या करेगा वो, हम देखते हैं। Before that, just have a look at this picture. This is the panchayat and here everyone is sitting and discussing about this matter. ये देखो, ये banyan tree है, इसके नीचे सब बैठे हैं, सब लोग कितने serious हैं, and they all are listening to what's going on. ठीक है, God lives in the heart of the पंच। भगवान जो है वो किसके हृदय में बसते हैं? पंच के हृदय में। ठीक है, God resides in the hearts of पंच, and his voice is the voice of God. And as Jumman stated this statement before the panchayat was starting, the same thing she repeated, and the old lady explained her case. और जैसे ही उन्होंने कहा कि पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ है, ऐसा बोलकर, जो जुम्मन शेख का ही स्टेटमेंट था, ऐसा बोलकर आंटी ने अपना केस नरेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग और नरेटिंग हर केस टू द पंचायत। ठीक है, ओके। डिफेंस मतलब अपने बचाव में। ऑल राइट, समथिंग दैट यू डू और से टू प्रोटेक्ट समबडी। डिफेंस समझ गए ना? डिफेंस मीन्स अपने बचाव में हम कुछ बोलते या करते हैं, तो अपने या किसी के भी। ऑल राइट, टू डिफेंड, यू डिफेंड योर फ्रेंड फ्रॉम हिज मदर और फादर। आप अपने दोस्त को उसके मम्मी पापा के गुस्से से बचाते हो ना, कई बार झूठ बोल के या ये बोल के कि ये मेरे साथ खेल रहा था जबकि वो आपके साथ नहीं था, है ना? आप बचाते हो ना उसको, दैट इज कॉल्ड डिफेंडिंग। ठीक है, समझ गए ना अच्छे से? जुम्मन सेड अलगू
You and I are old friends. Now Algu, as being the head panch of the village panchayat, he asked Juman that, Juman, you know it very well that we both are very good फ्रेंड्स. वो जुम्मन को बोला एक सरपंच बनने के बाद कि जुम्मन, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो और मैं भी, कि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं. योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, एंड वन मोर थिंग दैट योर आंटी इज एज डियर टू मी एज यू आर. उसने कहा कि आपकी जो आंटी हैं वो भी मुझे उतनी ही प्रिय हैं जितने कि तुम हो, है ना. नाउ I am a punch. Now because I became a punch, अब मैं क्या हूँ, एक पंच बन गया हूँ, ठीक है. You and your aunt are equal before me. अब क्योंकि मैं पंच बन गया हूँ, then what is the situation? You as well as your aunt both are equal in front of me. Neither friendship nor enmity. ना कोई दुश्मनी है ना ही दोस्ती है, आप लोग दो जन हो जिसके बारे में मेरे को डिसीजन देना है अच्छा और बुरा सुनने के बाद. Alright? What have you to say in your defense? Now he said to Juman Sheikh, do you have anything to say in your defense? आप अपने बचाव के लिए कुछ बोलना चाहोगे, क्योंकि आंटी ने तो सारी चीज़ें बता दी थी पंच के सामने. अब वो कह रहा है जुम्मन को कि अब जुम्मन तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो या नहीं, या जो आंटी कह रही हैं वही सारी बातें सही हैं. 3 years ago began Juman. Now Juman also started speaking that before 3 years there was some situation and he will narrate about it now. My aunt transferred her property to me. 3 साल पहले की बात बता रहा है और वो ऐसे कह रहा है कि जो मेरी आंटी हैं उन्होंने क्या किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, मुझे दे दी. I promised to support her as long as she lived. And Juman Sheikh promised his aunt that he will support her till she will live. ठीक है, उसने उसको प्रॉमिस किया था. ये देखो प्रॉमिस वो खुद ही बोल रहा है, मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक आंटी जिंदा रहेंगी मैं उनकी हेल्प करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट हर. ठीक है. I have done all I could. Now he added that he had done all that he could do for his aunt. वो कह रहा है कि मैंने वो सब कुछ किया है जो मैं आंटी के लिए कर सकता था पिछले 3 सालों में. Now quarrels. What do you mean by quarrels? आपसी झगड़े जो होते हैं ना, तू मैं वाली, उसको बोलते हैं, छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं. An angry argument or disagreement. आप जैसे भाई बहन हो घर में, ठीक है, या 2 brothers or 2 sisters. Sometimes you face some conditions in which both of you don't agree with same statement or something like that. एक को आइसक्रीम खानी है और एक को चॉकलेट खानी है ना, और दोनों ही नहीं, आइसक्रीम लाके दो मम्मा, वो कहेगी नहीं मम्मा चॉकलेट, तो एक ही चीज़ आ सकती है, ऐसा तो नहीं दोनों के लिए 2 चीज़ें लेकर आएंगे. सो दिस इज़ व्हाट डिसएग्रीमेंट इज, और उस पे ही, उस बात पे ही आप लोगों की बहस वगैरह हो जाती है. दैट इज कॉल्ड क्वारलिंग. ठीक है. देर मारा पीटी नहीं कहते इसको, ठीक है, सिंपली जो वर्बल डिसएग्रीमेंट का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको ही बोलते हैं, मुंह से ही आप लोग लड़ रहे हो एक दूसरे से बोल बोल के. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. ठीक है. Now Juman Sheikh added to his views that his wife and his aunt, यहाँ पे हर का मतलब है आंटी. Okay, his wife and his aunt, they had some quarrels. उन लोगों के बीच में आपसी मतभेद हो रहे थे, तू मैं हो रही थी काफ़ी टाइम से. And he said that he could not stop it at all. He said, but I can't stop it. पर ये औरतों की लड़ाई है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मेरा कोई बस नहीं है, and I cannot stop all these things. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. अब जुम्मन शेख कह रहा है और अब देखो आंटी मेरे से हर महीने कुछ कुछ पैसे मांग रही हैं. Now my aunt is asking me to give her some monthly allowance every month so that she could separate her kitchen and get her own food.
दिस इज नॉट पॉसिबल, ही एडेड, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिल्कुल असंभव है. दैट्स ऑल आई हैव टू से. नाउ ही finished his statement and he ended and said, अब बस मैं यही कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. जो उसने सिचुएशन थी वो अपनी तरफ से बोल दी सारी. Now what is going to happen? क्रॉस एग्जामिन्ड. आपने देखा होगा कोई मूवीज़ में या कोई सीरियल्स में, यू मस्ट हैव सीन अ सीन ऑफ अ कोर्ट रूम का सीन देखा है, वेयर अ जज इज सिटिंग एंड सम what lawyers or advocates are there, lots of people are also sitting and they are hearing about some case. देखे है ना आपने, एक कोर्ट में एक जज बैठा है, वकील बैठे हैं और दो पार्टीज बैठी हैं और वो अपने केस को डिस्कस कर रहे हैं, है ना. तो उसमें क्या होता है बेटा, एक पार्टी का अगर बंदा है, उसको दूसरे आदमी ने क्वेश्चन कर लिया, तो अब वो दूसरी पार्टी वाला भी वकील आके उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा. ठीक है, ही विल डू द क्रॉस एग्जामिनेशन. कहते हैं ना, वकील साहब आपने पूछ लिया, अब जो अगेंस्ट में है जो पार्टी, उनको भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्रॉस एग्जामिन कर लो. दैट इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन. ठीक है, टू आस्क समबडी क्वेश्चंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, है ना, समझ गए ना. कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ क्वेश्चंस वगैरह किसी से पूछना, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट समथिंग. और ये क्रॉस एग्जामिन क्यों करते हैं बेटा, सो दैट दे कुड फाइंड आउट द ट्रूथ, सच पता लग जाए. ठीक है, क्योंकि अगर एक बंदा कुछ क्वेश्चन कर रहा है तो हो सकता है वो क्वेश्चंस उसके स्क्रिप्टेड हों, पहले से ही बता रखा हो कि मैं तुमसे ये पूछूंगा, इसका जवाब ये दे देना, तो तभी दूसरी पार्टी को भी क्वेश्चन पूछने का चांस मिलता है, उसको क्रॉस एग्जामिन बोलते हैं. और फिर दोनों की बातें रिलेट करके सच का पता लगाते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन. जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स. नाउ most of the punches along with Algu they cross examined जुम्मन. उन्होंने काफ़ी सारे सवाल जवाब जुम्मन के साथ किए. Then Algu announced, और फिर अलगू ने फाइनली अनाउंस किया. क्या अनाउंस किया? We have gone into the matter carefully. He said that we have gone into the matter very carefully. We have gone through all the points. We discussed about each and everything which Auntie said and which Juman Sheikh said, and we came to one conclusion. In our opinion, Juman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. Now अलगू चौधरी ने तो ज़ोरदार धमाका कर दिया और क्या कहा कि जुम्मन शेख के लिए ये हमने डिसाइड किया है सारे पंच ने मिलके कि जुम्मन शेख आंटी को या तो हर महीने मंथली अलाउंस देगा और या फिर सारी प्रॉपर्टी जो आंटी की है वो वापस आंटी के नाम कर दी जाएगी. ठीक है, वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर जुम्मन. What did Algu said? Algu said to Juman that listening to all your points in for and against, I have come to this conclusion along with the other punch that Juman will pay her aunt monthly allowance, and if he will not do so, he has to give all her property back to her. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आंटी को उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस उसके नाम कर देंगे. ठीक है, सो दिस वॉज द डिसीजन ऑफ द पंचायत. ये हमारा सेकेंड पार्ट था ना, डिसीजन ऑफ द पंचायत विच वी वर रीडिंग टुडे. सो अलगू चौधरी ने अनएक्सपेक्टेड काम कर दिया आज. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एटलीस्ट बाय जुम्मन. Auntie was sure about it that Algu Chaudhary is a very nice person and he will always be with the truth. वो गलत का साथ नहीं देगा, वो हमेशा सच का ही साथ देगा. This is what Auntie had a fair decision of her own that she chose Algu Chaudhary for the head punch. ठीक है, ये आंटी का जो डिसीजन था कि मैं अलगू चौधरी को पकड़ के ही पंच बनाऊं, हेड पंच, ये बिल्कुल सही था. क्योंकि देखो जितने भी उम्र दराज लोग होते हैं उनको एक्सपीरियंस बहुत होता है बेटा. आप अपनी दादी दादा नानी नाना मम्मा पापा इन सब से बहुत कुछ सीख सकते हो, है ना. कैसे? उनके एक्सपीरियंस से. हम ठोकर खा के भी सीखते ही हैं,
है ना, कैसी भी सिचुएशन आती है, हम नहीं मानते हैं बड़ों की बात, तो हम ठोकर खा के भी सीखेंगे. बट व्हाट इफ़ वी लिसन टू देम एंड डू अकॉर्डिंग टू इट. अगर जैसा वो कहते हैं वैसा हम करते जाएं, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. हमें ठोकर ही नहीं लगेगी बाबा, हम तो ऐसे चलेंगे बिल्कुल मक्खन की तरह, हमारी लाइफ चलेगी. अगर हम बड़ों के एक्सपीरियंस को हमारे साथ लेके चलें तो, उनकी बातें माने तो. ठीक है, तो अभी ऐसा ही हुआ. जुम्मन शेख को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको डिसीजन सुना दिया. अब वो अगेंस्ट में भी नहीं जा सकता, बिकॉज इनिशियली ही सेड दैट द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. ये जुम्मन ने ही कहा था कि जो पंच का स्टेटमेंट होगा वो भगवान का ही स्टेटमेंट मानेंगे. ही कुड नॉट गो अगेंस्ट इट. अब आगे क्या होगा, जुम्मन इसको फॉलो करेगा नहीं करेगा, या अपनी दुश्मनी का बदला लेगा. ऑब्वियसली दे आर नाउ एनिमीज, दे आर नो मोर फ्रेंड्स. अब तो अपने दोस्त वो नहीं कह सकते एक दूसरे को, बिकॉज जुम्मन शेख इज़ वेरी एंग्री विद अलगू चौधरी. एंड अलगू चौधरी, ओके फाइन, हिज कंसाइंस इज हैप्पी, उसकी अंतरात्मा तो खुश हो गई, बट ही लॉस्ट हिज फ्रेंड. लेकिन उसने एक अच्छा दोस्त खो दिया. अब आगे क्या होगा, दोस्ती में पैचअप होगा या एक दूसरे से बदला लेंगे, बातें करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम पढ़ेंगे. सो दिस वॉज द डिसीजन बाय अलगू चौधरी. नाउ व्हाट नेक्स्ट? आर दे एनिमीज नाउ, or they are friends, or they are friends no more, or they are trying to take revenge with each other. क्या होने वाला है आगे? एक दूसरे से दुश्मनी होगी या कोई बदला लेंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? Come, let's see. Now the two friends were seldom seen together. अब जो ये दो दोस्त हैं, seldom means कभी कभी, ठीक है. अब जो ये दो दोस्त हैं ये साथ दिखते ही नहीं थे, ठीक है. seldom means rarely, कभी कभी, बहुत कम. seen together, कभी वो साथ अब दिखे ही नहीं. hardly they could be seen together. The bond of friendship between them was broken. जो उनका बॉन्ड था फ्रेंडशिप का, which we were talking about in the first part of the chapter, that had been broken. जो उनका बॉन्ड था फ्रेंडशिप का वो टूट गया था बेटा. It broke, उनकी दोस्ती टूट चुकी थी. In fact, जुम्मन was Algu's enemy and wanted his revenge. और सच में तो क्या हुआ, दोस्ती तो टूटी ही टूटी, लेकिन इतने में ही कंप्लीट नहीं हुआ मैटर. जुम्मन जो था वो अलगू चौधरी का पक्का दुश्मन बन गया था. ही बिकेम हिज एनिमी. एनिमी क्या होता है बेटा? दुश्मन. किसका दुश्मन बन गया था जुम्मन? अलगूज एनिमी. अलगू का दुश्मन बन गया था, क्योंकि अलगू ने उसके अगेंस्ट में पंचायत में डिसीजन सुनाया था. एंड ही वॉन्टेड टू टेक हिज रिवेंज. रिवेंज क्या होता है बेटा? बदला. ठीक है, आप ऐसे करते हो ना क्लास में समटाइम्स. if some of your friend he does some mischief in the class and he makes you get scolding from your teacher, what do you think? मेरे को मौका मिलने दो, मैं भी बताता हूँ इसको. कभी ऐसा होता है क्लास में, आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो और मजाक में एक फ्रेंड ने आपकी कोई शिकायत कर दी मैम से और आपको डांट पड़ी हो, तो आप क्या करते हो? मैं इस चीज़ का बदला लूँगा, तू रुक अभी, है ना, करते हो ना. तो ये रिवेंज जो है ये बदले की बात है. इट मीन्स ही वॉज नॉट मेच्योर इनफ. रिवेंज या बदले की बात वही करते हैं जिनमें बचकाना माइंड होता है, छोटे बच्चों का माइंड होता है. बाकी बदला लेना नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. विद टाइम एवरी सिचुएशन विल बिकम वेरी नाइस एंड सॉर्टेड. रिवेंज हियर मीन्स something that you do to punish somebody who has hurt you, made you suffer, etc. रिवेंज का मतलब ये होता है किसी से आप बदला लो क्योंकि आपको उसने दुखी किया है किसी भी तरीके से. Alright? Revenge means to take to make the same condition of your friend or anyone which was made in front of you. ठीक है, उससे किसी भी तरह से आप बदला लोगे. आपको परेशान किया, आप भी उसको परेशान करोगे. टिट फॉर टैट पढ़ी है ना, एलिफेंट एंड द टेलर वाली स्टोरी है ना. टिट फॉर टैट, वो बदला ले लिया था, रिवेंज ले लिया था. सो दिस इज हियर वी आर डन विद दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट विच इज डिसीजन ऑफ द पंचायत. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल, and with this we will end it here.
We will meet in our third part in the next session. Until then, everybody of you, keep studying, take care of yourself, and finally, have a great day, beta.